गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। जय श्री गणेश। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्भिगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय श्री हरि। ओम नमो नारायण। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलो विज्ञान धामाबुभो शोभाढ्यो वर्धन्विनो श्रुतिनुतो गोवी प्रविंद प्रियो माया मानुष रूपिनो रघुवरो सद्धर्म वर्मोहितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदोतो हीनः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ और एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच रूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। बोले सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। ब्रह्माम्बोधि समुद्भवं कलिमल प्रवध्वंसनं चाव्ययं श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा संसार रामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतं। वे सुकृति अर्थात पुण्यात्मा पुरुष हैं जो वेद रूपी समुद्र के मतने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोगों के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानी अगहानि कर जहाँ बस शंभु भवानी सो कसी से कसन। जहाँ श्री शिव जी पार्वती जी बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उनका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किय तेहि न भाजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिष। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे
उनको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया। रे मंद मन, तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता? उनके समान कृपालु और कौन है? आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया, जहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सवित कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखु तय जाई, कहे सुजानि जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात सुनकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठय बाली होहि मन मैला, भागौ तुरत तजौ यह शैला। विप्र रूप धरि कपितः गयौ, माथ नाई पूछत अस भयौ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों, यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों, तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं, जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। की तुम तीन देव माँ को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले और आपके सुंदर कोमल अंग है, और आप वन के दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार। की तुम अखिल भुवन पति, लिन्न मनुज अवतार। सियावर रामचंद्र जी की जय। कौशलेश दशरथ, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोके के अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई, हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। हम दोनों भाई हैं, हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थीं। यहाँ हरि निशिचर बै देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने
मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु पहचानी पर्यु गहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश कै रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी ने उनके चरण पकड़ लिए और पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरिय स्तुति किन्नी, हरस हृदय निज नाथ चिन्नी। मोर न्याय मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे तो मैं आपको पहचान न सका। और आपकी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी अर्थात आपको नहीं पहचाना। एक मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसार्यो, दीन बंधु भगवान सियावर रामचंद्र जी की जय। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान, आपने मुझे भुला दिया। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परय जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरय तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, अर्थात करना ही पड़ता है। अस कही पर्यु चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर भाव विहल होकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुनु कपि जिया मानसी जनियूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समुदर सी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अन्यन गति सो। सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, अर्थात मन छोटा न करना।
तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, अर्थात मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सियावर रामचंद्र जी की जय। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, और वह चराचर अथवा जड़ एवं चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान रूप हैं। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब हई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वनराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज कराएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को पीठ पर चढ़ा लिया। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिल्यो नाई पद माथा, भेंटौ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचारे ही रीति, करिहहि विधि मोसन प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीत ढिढ़ाई। सियावर रामचंद्र जी की जय। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। किन्न प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर कर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी अवश्य मिल जाएंगी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था और कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराये अर्थात शत्रु के वश में बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दिन्हु पट डारी।
मागा राम तुरत तेहि दिन्हा, पटौर लाई सोच अति किन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव जी ने तुरंत ही उसे लाकर प्रस्तुत किया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत विचार किया। कहव सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहउ सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिल जाएं। सखा वचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। सियावर रामचंद्र जी की जय। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई। मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। वह एक बार हमारे गांव में आया। अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहै न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयऊँ बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर अर्थात द्वार पर आकर पुकारा। उसने बाली को ललकार कर कहा। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भाग गया। मैं भी भाई के संग उसके पीछे चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखे सुमोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन तक यहाँ मेरी राह देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हतेशी मोहि मारी आई, सिला दे तह चलऊं पराई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला है, अब आकर मुझे भी मार डालेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, दे दिन्हउ मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारि गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी अर्थात बिना राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मार कर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर बैठे देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया अर्थात बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही मैंने गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मारे सी अति भारी, हरि लिन्हे सी सर्व सुअरु नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला,
सकल भुवन मैं फिरऊं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी तरहु मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फिर की उठी द्वै भुजा विशाला। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठीं। सुनु सुग्रीव मारी हऊँ, बाली एक ही बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए नौबरी प्राण। सुनु सुग्रीव मारी हऊँ, बाली एक ही बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरी प्राण। सियावर रामचंद्र जी की जय। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु अर्थात बड़े भारी पर्वत के समान समझना चाहिए। जिनके असिमति सहज न आई, ते सठ कत हठि करत मिताई। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगट अब गुण नहीं दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा ही मित्र का हित करते रहें। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करें। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण ये हैं, अर्थात अच्छे मित्र के ये सारे लक्षण हैं। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिह हरे भलाई। जो सामने तो बनाकर कोमल वचन कहता है, जो सामने तो बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज मैं तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर तुम अब चिंता छोड़ दो, कि मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, अर्थात तुम्हारी सहायता करूँगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुन्दुभि अस्थिताल दिख राय,
बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्बी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बबध इन भय परतीति। बार बार नावै पद सीसा, प्रभु ही जानि मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचानकर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहउँ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ऐसा वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई अर्थात बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं। परमार्थतः अर्थात वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम समन विषादा। सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजनु करो दिन राति। सुनि विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछु कहु सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य अवश्य मिलेगा। कागभुषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट अर्थात मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सिजाई निकट बल पावा। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा,
गही कर चरण नारी समुझावा, सुनुपति जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते द्वौ बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भड़कर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारहि, तो पुनि हो सनाथ। सियावर रामचंद्र जी की जय। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, अर्थात परम पद को पा जाऊंगा। बोले सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरति की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। कागभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोलिए श्री राजा राम जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। उमापति महादेव जी की जय। रमापति रामचंद्र जी की जय। हर हर महादेव। आज कथा इतनी भई, सुनो वीर हनुमान। जे जन जहाँ से आए हैं, कहाँ करिए पयान। सियावर रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम। बोलिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।